वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको खुशामदीद कहता हूँ अलकमर कॉलेज के चैनल पे। बेटा आज कल जो प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा उसमें हमने 11 चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था। इंशाल्लाह आज जो हमने करना है वो 11.1 एक्सरसाइज करनी है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो मैंने प्रीवियस आपको इंट्रोडक्शन समझाया था उसकी आपको समझ आ गई होगी कि डोमेन, रेंज और पीरियड क्या होते हैं और उनको यूज़ कैसे होता है। और आपको ये भी पता होगा कि जो हम एक्सरसाइज 11.1 कर रहे हैं इसमें हमें पीरियड के बारे में पता होना चाहिए कि साइन का पीरियड क्या होता है, टेंजेंट का क्या होता है और काज का क्या होता है और इनके रेसिप्रोकल का क्या होता है। तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, तो अब भी आज भी हमने यही डिस्कस करना है, इनके क्वेश्चन में हमने यही डिस्कस करना है। तो कल हमें पता था कि साइन हो गया, काज हो गया, सीकेंड हो गया, इनका जो पीरियड था वो तो आपके पास था 2 पाई, लेकिन जो टेंजेंट और कार्ड था उनका था पाई। अब देखिएगा कि अब वो क्वेश्चन ऐसे देंगे कि वो कहेंगे कि साइन 3x है, साइन 4x है, इनका पीरियड क्या होगा। आपने साइन को तो फाइंड कर लिया, लेकिन दूसरा जो फंक्शन है अगर उनके एंगल में 3x आ जाता है, 3 टाइम हो जाता है साइन, तो उनका एंगल 3 टाइम हो जाता है, तो फिर आपके पास उनका पीरियड क्या होगा, तो वो आपने पीरियड फाइंड करने हैं। तो हमने एक्सरसाइज 11.1 करनी है। इसका जो शार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ से हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा पार्ट है आपके पास, ये इसमें कहता है आपको कि आपने फाइंड करना है पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन काज 2x। काज आपके पास है जी 2x, इसका आपने फंक्शन फाइंड करना है कि इसका फंक्शन आपके पास पीरियड इसका क्या होगा। तो ये फंक्शन है, इसका पीरियड देखिएगा हमने क्या करना, जस्ट आपने कि काज 2x है, अगर आप ऐसे करें काज इंटू 2x, आपको ये तो पता है कि काज का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, तो आप इसमें 2 पाई को ऐड कर दें। ठीक हो गया, सिंपल। आपने क्या करना है, यहाँ आपने फंक्शन देखना है कि फंक्शन कौन सा है, उसी फंक्शन के रिलेटेड उसके एंगल में उसको ऐड कर देना है। तो हमने क्या किया कि हमें पता था कि काज का जो आपके पास पीरियड होता है वो होता है 2 पाई, तो हमने काज 2x में 2 पाई को ऐड कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, काज यहाँ से आपके पास इधर जो है आपने x के साथ 1 हमेशा आपके पास यहाँ 1 होना चाहिए, इसका जो कोएफिशिएंट है 2 नहीं, दूसरा कोई और नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, 2 कॉमन ले लें। जब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ रह जाएगा x प्लस पाई, ये आपके पास रह गया। जो ये चीज़ आपके पास होगी, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके सामने, ये जो टर्म होगी आपके पास, ये आपका पीरियड होगा किसका, जो आपका क्वेश्चन होगा उसका ये पीरियड होगा। तो आप क्या कहोगे कि cos 2x का जो पीरियड है, पीरियड ऑफ cos 2x इज पाई, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा इसका कि पाई जो है आपके पास वो क्या होना चाहिए, इसका पीरियड होगा। ठीक हो गया। और आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जो x है इसके साथ हमेशा 1 होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ होगी आपने उसको यहाँ से ख़त्म करना होगा। इसको ख़त्म करने के बाद तब देखना कि यहाँ क्या बच गया है, जहाँ जो भी चीज़ बचेगी वही इसका क्या होगा, उस फंक्शन का पीरियड होगा। हमने क्या किया, यहाँ 2x था, 2 को ख़त्म किया तो 2 कॉमन लेके ख़त्म किया, और यहाँ तो x बच गया, यहाँ क्या बच गया, पाई बच गया। तो हम क्या कहेंगे कि ये पाई जो है वो cos 2x का पीरियड है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ये हमने कर लिया। नेक्स्ट इसी तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपके पास आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, मतलब थर्ड इसका पार्ट, के tan 4x टेंजेंट 4x, ये है आपके पास क्वेश्चन। इसका आपने पीरियड बताना है कि tan का पीरियड क्या होता है, tan 4x का क्या होगा। अब आप तो जानते हैं कि tan का जो पीरियड होता है वो तो पाई होता है, तो आप क्या करोगे, tan 4x में से प्लस कर दोगे पाई को। ठीक हो गया, पाई को प्लस कर दिया। अब देखें हमने क्या कहा था कि जहाँ जो x है इसके साथ आपने 1 आपने रखना है, तो 1 रखने के लिए क्या करेंगे, 4 को निकाल लेंगे बाहर। जब 4 को बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा tan, 4 बाहर निकलेगा तो ये 4 इंटू एक्स प्लस पाई बाई 4, यहाँ 4 डिवाइड होगा। ठीक हो, डिवाइड हो जाएगा। तो देखिएगा कि अब आपके पास यहाँ 1 रह गया।
अब देखें कि यहाँ जो एंगल बच गया है, जो चीज़ बची है, वही आपके पास क्या होने है, वो पीरियड होगा। क्या होगा? पीरियड। तो आप कह सकते हो कि tan 4x जो है उसका जो पीरियड है वो क्या है, π/4, ये इसका पीरियड है। ठीक हो गया। तो इस तरह आपने ये पीरियड फाइंड करना है। सेम आपने क्वेश्चन जो है, सब मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको और साथ में बताता भी जाऊँगा जो मुश्किल हुए। sin x/3, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है कि sin x/3, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आपने क्या करना है, इसका पीरियड फाइंड करना है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, पता भी था कि साइन का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, 2π होता है। तो आप क्या करोगे, साइन इंटू x/3, इसमें प्लस क्या कर दोगे, 2π प्लस कर दोगे। अब हमने यहाँ 1 आपने रखना है, तो 1 रखने के लिए देखिए मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ। साइन इंटू, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ 3, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस ये यहाँ 1 है तो ये बन जाएगा 6π। ठीक है, 1 3 पे डिवाइड होगा, 3 मरतबा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6π हो जाएगा। तो हमने इस 3 को बाहर निकाल लेना है। ये बन जाएगा साइन इंटू 1/3 और यहाँ रह जाएगा x प्लस 6π। ठीक हो गया। इस 3 को डिवाइड करेंगे तो फिर वही चीज़ बन जाएगी। तो हमने इस 3 को बाहर निकाल लिया, यहाँ 1 बच गया। अब जो चीज़ इधर बची है वो आपके पास क्या होगा, पीरियड होगा। तो यहाँ क्या बचा है, 6π। तो 6π आपके पास क्या होगा, पीरियड होगा। किसका पीरियड होगा, साइन x/3 का। तो साइन x/3 का पीरियड क्या होगा आपके पास, 6π। ये आपके पास इसका पीरियड होगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपके पास हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जी, क्वेश्चन नंबर 7 आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास के साइन x/5। इसका आपने सेम उसी तरह क्वेश्चन जो प्रीवियस हमने किया है अभी कि साइन x/5 है, तो इसका आपने पीरियड फाइंड करना है कि क्या पीरियड होगा इसका। तो सेम आपने क्या करना है कि साइन x/5 में इसका जो ओरिजिनल पीरियड है उसको आपने ऐड कर देना। जो साइन का अपना पीरियड है वो 2π है, 2π ऐड कर दिया। जब आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम में आपके पास यहाँ 5, इधर आ जाएगा x प्लस यहाँ 1 होता है, तो 1 5 पे 5 मरतबा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10π आ जाएगा। इस 5 को बाहर निकाल लें, साइन 1/5 इंटू एक्स प्लस 10π। यहाँ 1 रह गया x के साथ, और जो चीज़ बच गई वो आपके पास क्या आ गया, पीरियड आ गया। तो 10π जो होगा वो साइन x/5 का पीरियड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है वो है कि टेंजेंट वाला क्वेश्चन, टेंजेंट x/7, इसका आपने पीरियड फाइंड करना है कि इसका पीरियड क्या है। तो इसका पीरियड फाइंड करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि टेंजेंट का अपना पीरियड क्या होता है। तो आप उसमें वो पीरियड ऐड कर दोगे। तो आप सबको पता है कि टेंजेंट का पीरियड होता है पाई। तो आप क्या करोगे, x/7 प्लस पाई। ठीक हो गया। अब फिर सेम वही प्रोसेस, टेंजेंट, इसका एलसीएम लो तो 7 आ गया। यहाँ 7 पे डिवाइड 1 मरतबा, 1 को x से मल्टीप्लाई करो तो x प्लस यहाँ 1 है, 1 को 7 पे डिवाइड करेंगे 7 रह जाएगा, और 7 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7π। ठीक हो गया। इस 7 को बाहर निकाल लें तो ये बन जाएगा टेंजेंट 1/7 इंटू एक्स प्लस 7π। तो अब आपके पास क्या बच गया, 7π। 7π आपके पास क्या होगा, पीरियड होगा। किसका होगा जी पीरियड, आपके पास टेंजेंट x/7 का पीरियड होगा आपके पास 7π। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि cot 8x, क्वेश्चन नंबर 10 है cot 8x, इसका आपने पीरियड फाइंड करना है। तो इसका पीरियड, अब देखिए
टेंजेंट है और टेंजेंट का इन्वर्स क्या होता है, कॉट। तो कॉट आपके पास कॉट का भी क्या होता है, पाई होगा। तो ये 8x प्लस इसमें पाई करेंगे, ठीक हो गया। अब 8 जब कॉमन लोगे तो 8 कॉमन लोगे तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ 8, यहाँ x रह जाएगा, यहाँ पाई ओवर 8 रह जाएगा, ठीक हो गया। तो अब देखें यहाँ 1 रह गया, इसके साथ 1 है, और ये जो चीज़ बच गई है, जो चीज़ यहाँ पड़ी है वो पाई/8, ये क्या है आपके पास, पीरियड है। किसका है पीरियड, कॉट 8x का ये पीरियड है। अब नेक्स्ट आपका लास्ट वन जो क्वेश्चन है, लास्ट वन क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सा है इस लिहाज से कि आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। ये क्वेश्चन है 3 cos x/5, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो देखें आप कहोगे कि cos भी है, ठीक हो गया, फिर वही फार्मूला लगाओगे cos 2 में, इसके 2 में ऐड करोगे इस x/5 को, फिर 3 से मल्टीप्लाई। तो ये याद रखिएगा कि जो बैक चीज़ भी पड़ी होती है फंक्शन के 3, 4, 5 जो भी होगा ये कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा। जो इसका आपके पास पीरियड होगा वही इन पूरे का 3 के साथ ही पीरियड होगा। कैसे, मैं अब आपको बात समझाता हूँ कि जैसे 3 cos x/5 है, हम इसमें क्या करेंगे, पीरियड ऐड करेंगे cos का। तो cos का पीरियड तो आप सबको पता है 2 जैसे हम करते हैं वही प्रोसेस आपने करते जाना है, आपने कंफ्यूज नहीं होता है कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। जो बैक हमने प्रीवियस किए हैं क्वेश्चन, ठीक हो गया, 1 2 3 4 जो भी किए हैं उस तरह के क्वेश्चन है, उसी तरह ये करने हैं। ना कि आपने ये जहन में रखने की यार ये 3 भी आ रहा है तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा, नहीं, मल्टीप्लाई कोई नहीं होना, आपने जस्ट उसी तरह क्वेश्चन करते जाना है। जैसे cos है तो cos के अंदर 2 को ऐड कर दिया, टेंजेंट होता तो पाई ऐड कर देते, बस सिंपल सी बात। तो ये 3 cos, इसका एलसीएम लेंगे तो 5, यहाँ x प्लस 10 पाई बन गया, ठीक हो गया। 5 को बाहर निकालें, 3 cos 1/5 x प्लस 10 पाई। तो यहाँ क्या रह गया आपके पास, 10 पाई रह गया। तो 10 पाई को आप क्या कहोगे कि 10 पाई जो है पीरियड ऑफ 3 cos x/5 वो क्या है जी, 10 पाई है। ना कि आप कहोगे कि 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 पाई, नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो cos का पीरियड आया है वही इनका ही पीरियड होगा, 3 का भी। तो आज के लिए ये आपकी 11.1 जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हुई। इसमें इंशाल्लाह आपको कोई भी इशू नहीं होगा, जस्ट आपने क्या करना है, पीरियड को ऐड करना है और आपने x के साथ कोएफिशिएंट जो है वो 1 रखना है, और उसके बाद ये क्वेश्चन खुद ब खुद आपको बता देगा कि इस फंक्शन का पीरियड क्या है आपके पास। तो इस चैप्टर में 11 चैप्टर में आपने यही एक्सरसाइज को ही करना था डिस्कस, और 11.2 आपने नहीं करनी क्योंकि वो ग्राफ के मुतालिक है और ग्राफ आपने करने कोई नहीं है। तो इन्हीं को आप देख लीजिएगा, इनके रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये MCQs के रिलेटेड में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कि बाहर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 को कर देंगे 5 को। तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट आपने जो फंक्शन गिवन होगा उसी का जो पीरियड होगा वही निकालना है। तो आप कहना कि वो उसी का पीरियड है। तो आज तक आपका यही काम था, यही एक्सरसाइज करनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 12 के साथ मैं आपके साथ पेश होऊंगा। 12 आपको समझाना है, इंशाल्लाह वो समझाऊंगा, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। लेकिन आज तक इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।